Hi everyone, this is Radhika and welcome to After Books. We have started the practice question series. तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे रिडॉक्स रिएक्शंस के 1 to 10 क्वेश्चंस. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस के क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 11. जब हम थायोसल्फेट की रिएक्शन करवाते हैं आयोडीन के साथ एक्वस मीडियम में, तो इक्विवेलेंट वेट जो है सोडियम थायोसल्फेट का वो किसके इक्वल होगा? सोडियम थायोसल्फेट इज Na2S2O3. तो ये क्या बनेगा? Na पॉजिटिव और S2O3 2 नेगेटिव. इन एक्वस मीडियम होता क्या है हमारे पास, जो S2O3 2 नेगेटिव है वो चेंज हो जाता है S4O6 2 नेगेटिव में. अब हम यहाँ पे दोनों केसेस में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेते हैं. यहाँ से क्या आएगी, से X है सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ से क्या है 2x माइनस 6 इज इक्वल टू -2. 2x आ गया 4 और यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी 4x माइनस 12 इज इक्वल टू -2. 4x इज इक्वल टू 10, 2x इज इक्वल टू 5. मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से +5 में चेंज हुई है. कितने से चेंज हुई है? बाय 1. बट यहाँ पे क्या है, अभी तक ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है. इस साइड पे भी है 4 सल्फर एटम्स, इस साइड पे भी है 2 सल्फर एटम्स. सिमिलरली यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है. अगर हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं तो अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई. तो फिर यहाँ पे भी चेंज इन नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा 1 into 2 दैट इज 2. नाउ वी नो equivalent mass is equal to molar mass upon change in oxidation number. तो अब यहाँ पे मोलर मास क्या आएगा हमारा, जो भी Na2S2O3 का मोलर मास होगा मल्टीप्लाई बाय. अब इस इक्वेशन के लिए हमारे पास हमें इसके नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2 डिवाइडेड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर. चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना है बाय 2. तो ये क्या आ गया हमारे पास, इक्विवेलेंट मास ऑफ S2O3 2 नेगेटिव इज इक्वल टू इट्स मोलर मास, बिकॉज यहां से 2 और 2 कैंसिल हो गए. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, that the equivalent weight of sodium thiosulfate is equal to the molar mass of sodium thiosulfate. क्वेश्चन नंबर 12. हमें बताना है इन सब में से रिड्यूसिंग एजेंट्स का सेट कौन सा है. तो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट्स आर द एजेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. अब अगर हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 देखें तो ये जो हमारे पास HNO3, MnO4 नेगेटिव, CrO4 2 नेगेटिव और Cr2O7 2 नेगेटिव हैं, ये सारे के सारे हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, क्योंकि इन सबके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है. मोर ओवर ये अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में हैं, तो दे कैन नॉट बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट. तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 तो इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 2 भी इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 भी इनकरेक्ट. बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3. अब ऑप्शन नंबर 3 में है क्या क्या हमारे पास, Fe2 पॉजिटिव, Na और I नेगेटिव. तो ये रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह कब बिहेव करेंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दें. तो Fe2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लूज करके Fe3 पॉजिटिव में, Na ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये सोडियम पॉजिटिव, आयोडीन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा I2 में. यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है. So these all will behave as reducing agents. Question number 13th. The standard reduction potential values हमें given है A, B और C के लिए. हमें बताना है कि उनका reducing power का क्या order होगा. A के लिए हमें value given है 0.68 वोल्ट, B के लिए -2.54 वोल्ट और C के लिए -0.50 वोल्ट. ये values given है हमें, और ये कैसी वैल्यूज हैं हमारी, रिडक्शन पोटेंशियल्स ही दिए हैं हमें, और हमें चाहिए भी होते हैं रिडक्शन पोटेंशियल्स. तो अगर हम इनको अरेंज करें अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल, तो सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका हो गया, बी का. फिर किसका हो गया,
सी का और फिर किसका हो गया ए का। ऐसा क्यों? बिकॉज जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसके टॉप में जितने भी एलिमेंट्स लाई करते हैं उनका नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है और बॉटम में जितने भी एलिमेंट्स लाई करते हैं उनका पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है। एंड जो ऊपर लाई करते हैं दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट्स, दैट इज दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। और जो नीचे लाई करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में दे ऑल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, दैट इज दे हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। हमें यहाँ पे क्या बताना है? रिड्यूसिंग पावर। तो रिड्यूसिंग पावर किसकी ज्यादा होगी? जो ऊपर लाई करेगा, और सबसे कम किसकी होगी? जो नीचे लाई करेगा। तो यहाँ पे सबसे ऊपर कौन लाई कर रहा है? बी, फिर उसके बाद सी, फिर उसके बाद ए। तो हमारी रिड्यूसिंग पावर का क्या ऑर्डर हो जाएगा? बी सी ए, दैट इज ऑप्शन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 14th, यहाँ पे हमें जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड के रिडक्शन पोटेंशियल्स गिवन है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। नाउ फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस व्हाट इज द क्राइटेरिया? कि ई सेल शुड बी पॉजिटिव। नाउ अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज देखें तो रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक कॉपर के अबव लाई करता है और जो भी हमारे पास अबव लाई करते हैं मेटल्स दे एक्ट एज अनोड, और जो बिलो लाई करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में दे एक्ट एज कैथोड। और अनोड पे होता क्या है? ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होती है? रिडक्शन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड व्हाट इज रिडक्शन? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर जिंक इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा मतलब क्या करेगा? Zn से Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, और अगर कॉपर इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा मतलब क्या करेगा? Cu2 पॉजिटिव से Cu में कन्वर्ट होगा। तो हो क्या रहा है हमारे पास? Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स राइज टू Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। अब अगर हम अपने ऑप्शंस देखें तो किस ऑप्शन में हमारे पास Zn पॉजिटिव में जा रहा है और Cu2 पॉजिटिव Cu में? तो ऑप्शन नंबर 1 में तो Zn2 पॉजिटिव से Zn में जा रहे हैं हम, तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। ऑप्शन 3 में भी Zn2 पॉजिटिव से Zn में जा रहे हैं, तो ये रिएक्शन भी इनकरेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन में हम Zn से Zn2 पॉजिटिव बना रहे हैं और Cu2 पॉजिटिव से Cu बना रहे हैं। अगर हम इस रिएक्शन के लिए ई सेल कैलकुलेट करें तो ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। एनोड क्या है हमारे पास? जिंक, और कैथोड हमारे पास क्या है? कॉपर। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है -0.34 और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल हमें गिवन है -0.76। तो ये कितना आ गया हमारे पास? +0.47। दैट इज ई सेल की वैल्यू क्या है हमारे पास? पॉजिटिव। तो जब भी ई सेल की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होती है तो रिएक्शन कैसी होती है? स्पॉन्टेनियस। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 15, हमें जिंक, कॉपर और सिल्वर इलेक्ट्रोड्स के यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल्स गिवन है। इन सब का ई नॉट कैलकुलेट करने के बाद हमें ये बताना है कि उनका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। फर्स्ट रिएक्शन क्या है? Zn2 पॉजिटिव सॉल्ट ब्रिज, Cu2 पॉजिटिव Cu। अब जो हमारे पास सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड पे लाई करता है वो क्या होता है? अनोड, और जो राइट साइड पे होता है दैट इज कैथोड। तो ई सेल कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? ई कैथोड माइनस ई एनोड। यहाँ पे हमारे पास कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना गिवन है? 0.34 माइनस जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कितना गिवन है? -0.76। तो यहाँ से ई सेल क्या आ गया हमारे पास? 1.10 वोल्ट। रिएक्शन 2 की बात करें तो क्या है रिएक्शन 2? ये है। सिमिलरली इसमें ये अनोड, ये कैथोड। ई सेल क्या आ गया? कैथोड की वैल्यू क्या गिवन है हमें? 0.80 माइनस एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल की क्या वैल्यू गिवन है? -0.76। तो यहाँ से क्या आ गया? 1.56। अगर रिएक्शन नंबर 3 की बात करें दैट इज Cu टू Cu2 पॉजिटिव सॉल्ट ब्रिज, Ag पॉजिटिव टू Ag। यहाँ पे ई सेल की वैल्यू क्या होगी? सिमिलरली ये अनोड, ये कैथोड। कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है
0.80 माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है 0.34, तो यहाँ से क्या आ गई ई सेल की वैल्यू 0.46। रिएक्शन 1 के लिए वैल्यू आई थी 1.10 वोल्ट, रिएक्शन 2 के लिए वैल्यू आई थी 1.56 वोल्ट और रिएक्शन 3 के लिए वैल्यू आई थी 0.46 वोल्ट। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया ई नॉट सेल का, सबसे ज्यादा वैल्यू 2 के लिए, फिर किसके लिए 1 के लिए एंड देन फॉर 3, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे हमें जिंक और मैग्नीशियम के लिए रिडक्शन पोटेंशियल्स गिवन है। हमें बताना है कि जब हम जिंक डस्ट ऐड कर रहे हैं MgCl2 को तब हमारे पास क्या होगा। व्हेन वी ऐड जिंक टू MgCl2 तो रिएक्शन क्या होगी ZnCl2 प्लस Mg। इस रिएक्शन में zinc is displacing magnesium and forming ZnCl2. This is possible when zinc lies above in reactivity series than magnesium. ये तब होगा जब जिंक जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम से ऊपर लाई करे, बट दिस इज नॉट ट्रू बिकॉज रिएक्टिविटी सीरीज में हमारे पास ऊपर कौन लाई करता है मैग्नीशियम और नीचे कौन लाई करता है जिंक। तो मैग्नीशियम जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है ना कि जिंक मैग्नीशियम को, इसीलिए क्या होगा यहाँ पे नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 17, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए हमें कैथोड और एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल्स गिवन है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी और उसका ई सेल क्या निकल के आएगा। पहले बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1 की। तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या है M प्लस एक्स गिव्स राइज टू M पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास मेटल पॉजिटिव में जा रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होती किस पे है एनोड पे। सिमिलरली X जो है कन्वर्ट हो रहा है X नेगेटिव में, मींस यहाँ पे क्या हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन, और रिडक्शन किस पे होती है कैथोड पे। तो अगर हम यहाँ से ई सेल कैलकुलेट करें तो ये क्या आ जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। कैथोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमें गिवन क्या है 0.33 माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। एनोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमें क्या गिवन है 0.44, तो ये क्या आ गया -0.11। सो ई सेल की वैल्यू नेगेटिव आ गई। तो ई सेल की वैल्यू नेगेटिव आने का क्या मतलब है कि रिएक्शन इज नॉट स्पॉन्टेनियस, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 तो यहां से क्या हो गया इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर 2 को कंसिडर करते हैं M पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव गिव्स राइज टू M प्लस X। यहाँ पे क्या हो रहा है M पॉजिटिव से M में जा रहा है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन। रिडक्शन होता किस पे है कैथोड पे। यहाँ पे क्या हो रहा है X नेगेटिव टू X जाते टाइम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन किस पे होता है एनोड पे। इसका भी ई सेल कैलकुलेट कर लेते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो यहाँ पे कैथोड की वैल्यू क्या गिवन है 0.44 कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना गिवन है 0.33, तो ये कितनी वैल्यू आ गई 0.11, दैट इज ई सेल इज पॉजिटिव एंड व्हेनेवर ई सेल इज पॉजिटिव द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, दिस इज ट्रू। अब यहाँ पे हमारे पास ई सेल किसी में भी 0.77 या -0.77 वोल्ट नहीं आया, तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी हमारे पास इनकरेक्ट है एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ओनली ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 18, हाइड्रोजोइक एसिड में जो 3 नाइट्रोजन एटम्स हैं हमें उन तीनों के ऑक्सीडेशन नंबर्स का सम बताना है। तो हाइड्रोजोइक एसिड इज HN3, इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन को अगर हम देखें, ये दोनों नाइट्रोजन किसके साथ बाइंड हो रहे हैं, यहाँ पे ये नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ, ये नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ, तो ये अपने टाइप ऑफ एटम्स के साथ ही बाइंड हो रहा है, इसीलिए इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट 0। सिमिलरली इसके ऊपर भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0। अब इस नाइट्रोजन पे इन दोनों नाइट्रोजन के कारण तो ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, बट इस हाइड्रोजन के कारण अब N और H में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है नाइट्रोजन, ठीक है, इसीलिए इसके ऊपर क्या आ जाएगा ड्यू टू H
इस नाइट्रोजन के ऊपर आ गई -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो 3 नाइट्रोजन एटम्स पे हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट्स हुई क्या क्या, 0, 0, -1, और इन तीनों का हमें सम करना है, तो सम क्या हो जाएगा इन तीनों का, -1। दैट इज ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 19, Na2S4O6 में प्रेजेंट 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सल्फर एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर्स में हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो Na2S4O6 का स्ट्रक्चर क्या है, ये हो गया हमारे पास Na2S4O6। अब ये जो सारे डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन्स हैं, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -2। और यहाँ पे अगर हम इस ऑक्सीजन की बात करें तो ये क्या होगा, Na पॉजिटिव O नेगेटिव, मतलब इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -1। और यहाँ पे जब भी सेम एटम्स एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं तो उसके कारण यहाँ पे कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आता। तो ऑक्सीडेशन नंबर किसके कारण आएगा, डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन्स के कारण और इस ऑक्सीजन के कारण। तो जितना यहाँ पे नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर्स है उतने ही सल्फर के ऊपर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो सल्फर के ऊपर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, 2 + 2 4 + 1 5। सिमिलरली इस सल्फर के ऊपर भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +5। अब अगर हम इन सल्फर्स की बात करें तो ये सल्फर्स, तो इस सल्फर और इस सल्फर पे तो क्या आ गया ऑक्सीडेशन नंबर, +5। अगर हम इन दोनों सल्फर एटम्स की बात करें तो ये दोनों सल्फर एटम्स किसके साथ बाइंडेड हैं, अपने जैसे ही एटम्स के साथ बाइंडेड हैं, तो इनके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0। तो यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ सल्फर एटम्स हमारे पास है, कौन कौन से, ये और ये एक टाइप के, ये और ये दूसरे टाइप के। तो डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर्स यहाँ पे क्या हुआ, 5 - 0, कितना आ गया, 5। दैट इज ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 20, हमें एक रिएक्शन दी हुई है, इसमें हमें देखना है क्या रिड्यूस हो रहा है और क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है। दिस इज द रिएक्शन गिवन टू अस। यहाँ पे ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। यहाँ पे ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 to -1 जा रहे हैं, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन। अगर हम यहाँ पर Br की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें तो वो क्या हो जाएगी, से Br की ऑक्सीडेशन स्टेट है x, -6 = -1, x क्या आ गया, 5। तो यहाँ पे ब्रोमीन इज इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ से 0 से +5 जाते टाइम क्या हो रहा है हमारे पास, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ब्रोमीन की यहाँ पे रिडक्शन भी हो रही है, ब्रोमीन की यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रही है। जब हमारे पास किसी रिएक्शन में एक ही चीज की ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, उस तरह की रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस या ऑटो रिडॉक्स रिएक्शंस। तो यहाँ पे ब्रोमीन ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है, और ये ऑटो रिडॉक्स दैट इज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी है। इसीलिए ऑप्शन 2nd, 3rd and 4th आर करेक्ट ऑप्शंस। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।